सरकारी जमीन जिसे जनता की संपत्ति कहा जाता है, लेकिन अगर उसी सरकारी जमीन को कागजों में निजी जमीन बना दिया जाए तो क्या होगा? अगर झील की जमीन भी रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति के नाम दर्ज होने लगे, अगर सरकारी अभिलेखों से ही सरकारी जमीन गायब होने लगे, तो सोचिए, यह केवल एक गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। दरभंगा से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कथित फर्जी दाखिल खारिज के एक बड़े मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 3 राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, कई तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। जांच में दावा किया गया कि 27 मामलों में, एक दो नहीं 27 मामलों में सरकारी भूमि का अवैध दाखिल खारिज करके रैयती जमाबंदी कायम कर दी गई। तो क्या है यह पूरा मामला? कैसे हुआ यह कथित फर्जीवाड़ा? किन अधिकारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज? और अब आगे क्या होगा? आइए पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। यह मामला दरभंगा जिले के सदर अंचल के खोजकीपुर मौजा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि यहां मौजूद गैर मजरूआ खास झील की सरकारी भूमि को नियमों के विपरीत दाखिल खारिज करके निजी रैयती जमीन के रूप में दर्ज कर दिया गया। यानी जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक संपत्ति होनी चाहिए थी, उसके संबंध में राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से ऐसा बदलाव किया गया कि उस पर रैयती जमाबंदी कायम हो गई। जब इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची, तब जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कथित अनियमितताओं की परतें खुलती चली गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार कुल 27 मामलों में सरकारी भूमि के दाखिल खारिज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि तत्कालीन अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की जो मिलीभगत है, उससे सरकारी भूमि का अवैध तरीके से दाखिल खारिज किया गया और उसके बाद रैयती जमाबंदी कायम कर दी गई। यही वो बिंदु था जिसके बाद जिलाधिकारी ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू कर दी। दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने तत्काल प्रभाव से 3 राजस्व कर्मचारियों चंदन कुमार शर्मा, नंदलाल दास और निहाल कुमार को निलंबित कर दिया। निलंबन का मतलब यह नहीं है कि विभागीय प्रक्रिया समाप्त हो गई है, बल्कि यह प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई है ताकि निष्पक्ष जांच प्रभावित ना हो। लेकिन यह कार्रवाई यही नहीं रुकी। डीएम ने कई तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इनमें शामिल हैं तत्कालीन अंचल अधिकारी अरुण कुमार सक्सेना, इंद्रशान साहा, रणधीर कुमार, राजस्व अधिकारी विनीत चित्रा और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भवन पाल, राधेश्याम चौधरी, भरत कुमार और पूर्णानंद झा। इन सभी के विरुद्ध फॉर्म ए गठित करके विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिर यह फॉर्म ए है क्या? तो सरल भाषा में समझें तो जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ गंभीर विभागीय आरोप पाए जाते हैं, तब औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए ये जो आरोप पत्र है वो जारी किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित कर्मचारी से जवाब मांगा जाता है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं और फिर विभाग अंतिम निर्णय लेता है। इसलिए फिलहाल ये विभागीय जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, गैर मजरूआ सरकारी जो ये मैं बात कर रहा हूं कि गैर मजरूआ खास जमीन की बात है, वो आखिर होती क्या है? तो गैर मजरूआ खास वो सरकारी भूमि होती है जिसका स्वामित्व सरकार के पास रहता है और जिसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। ऐसी जमीन पर बिना वैधानिक प्रक्रिया के निजी स्वामित्व स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर ये आरोप सही साबित होता है कि ऐसे जमीन का अवैध दाखिल खारिज किया गया, तो मामला बेहद गंभीर माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकारी जमीन से जुड़े इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची थी। शिकायत के बाद डीएम ने मामले को हल्के में लेने के बजाय विस्तृत जांच के आदेश दिए। यह छोटी मोटी जमीन नहीं है, 4 बीघा से ज्यादा की जमीन है ये। और यहीं पर जो शिकायत आई, जो आदेश दिया, यही जांच बाद में कार्रवाई का आधार बनेगी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक शिकायतों की गंभीर जांच कई बार मामलों का खुलासा कर सकती है। दरभंगा के जिलाधिकारी जो कौशल कुमार हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, फर्जी दाखिल खारिज और
अनियमित तरीके से जमाबंदी कायम करने जैसे मामलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संलिप्तता जो होती है अधिकारियों की और कर्मचारियों की और अन्य संबंधित लोगों के, तो उन सबके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि जिला प्रशासन सरकारी भूमि की सुरक्षा और राजस्व अभिलेखों की शुचिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसे ही निलंबन की कार्रवाई हुई, राजस्व विभाग में चर्चा तेज हो गई। कारण साफ है, जब किसी जिले में सरकारी भूमि से जुड़े मामलों पर इतनी सख्त कार्रवाई होती है तो अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को भी स्पष्ट संकेत मिलता है और ये संदेश मिलता है कि रिकॉर्ड में किसी भी तरह की अनियमितता पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर सकता है। भूमि विवाद बिहार समेत देश के कई राज्यों में बड़ी चुनौती रही है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और स्वामित्व विवाद जैसी समस्याएं वर्षों तक अदालतों में चलती रहती है। ऐसे में अगर प्रशासन समय रहते जांच कर कार्रवाई करता है तो भविष्य के विवादों को भी रोका जा सकता है। हालांकि किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या केवल 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? क्या विभागीय जांच में और नाम सामने आएंगे? क्या जिन 27 मामलों का उल्लेख किया गया है उनकी अलग अलग समीक्षा होगी? क्या संबंधित जमाबंदियों की वैधानिक स्थिति की भी जांच होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के बाद स्पष्ट होंगे। ये मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, ये पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक संदेश है कि सरकारी अभिलेखों की शुचिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सरकारी भूमि जनता की संपत्ति होती है, उसकी सुरक्षा करना हर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। अगर कहीं शिकायत मिलती है तो उसकी निष्पक्ष जांच और समय पर कार्रवाई जनता का विश्वास मजबूत करती है। फिलहाल दरभंगा में कथित फर्जी जो दाखिल खारिज मामले में डीएम कौशल कुमार की कार्रवाई हुई है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 राजस्व कर्मचारियों का निलंबन हो चुका है। कई पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विभागीय जांच आगे क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या इस मामले में आगे और भी कार्रवाई होती है। हालांकि विभागीय जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय होना बाकी है। अब आपकी राय हम जानना चाहेंगे। क्या सरकारी जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल और नियमित ऑडिट के दायरे में होनी चाहिए? आप अपनी राय बताइएगा और यह भी बताइए कि क्या ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने पर और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और ये चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।